मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कर्णानुयोग परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पर्याप्तियों के बारे में पर्याप्त कथन कहा। अभी थोड़ा से और जो कुछ बाकी एक आध पैराग्राफ पर पढ़ने के बाद में इसका अगला प्राण नाम का जो विवरण है वो हम पढ़ेंगे। तो जो जो 20 प्ररूपणाएं चल रही हैं, 20 प्ररूपणाओं में क्या क्या अंतर्गत आता है, उसमें 14 तो मार्गनाएं अपन ने पढ़ी। जीवों की एक इंद्रिय, दो इंद्रिय थी, इस तरह से जो सूक्ष्म और बादर और उनके डबल पर्याप्त पर्याप्त ऐसे करके 14 प्ररूपणाएं हमने वो पढ़ी थी। उसके अलावा वो और जो प्राण आदि हैं वो सब पढ़ने के बाद में हमको ये जो पूरी 20 प्ररूपणाएं पूरी हो जाएंगी, जीव समास वगैरह उसमें पढ़ करके। तो भी देखते हैं आगे। हम्म। तो ने देखो ये सब पढ़ा था यहाँ पे, जस्ट एक रिवाइज कर दूं आपको। आहार वर्गना रूप उद्गल स्कंदों को श्वासोच्छ्वास रूप परिणमाने की जो शक्ति है वह श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति है। भाषा वर्गना रूप उद्गल स्कंदों को भाषा रूप परिणमाने की जो शक्ति है वह भाषा पर्याप्ति है ना। ऐसे पुद्गल स्कंद होते हैं, मतलब ऐसे परमाणुओं का समूह होता है जो जो भाषा के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वो जो जब कन्वर्ट होता है तब उसको भाषा पर्याप्ति कहते हैं। मनोवर्गना रूप उद्गल स्कंदों को द्रव्य मन रूप परिणमाने की शक्ति तथा गुण दोष का विचार स्मरण उपदेश ग्रहण आदि रूप भाव मन को परिणमाने की जो शक्ति है वह मन पर्याप्ति है। इन सभी पर्याप्ति की शुरुआत एक ही समय में होती है, परंतु पूर्णता क्रम क्रम से होती है ना। एक साथ प्रारंभ हो गई, लेकिन उसके बाद में फिर जो जो पर्याप्त जीव हैं उनकी तो एक एक करके होती रहती है। पहले जो है से आहार पर्याप्ति हुई, शरीर पर्याप्ति हुई, तो बाकी के ये सब सभी पर्याप्ति जो है एक के बाद एक क्रम से होती चली जाती है। लेकिन शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही समझ में आता है कि जीव पर्याप्ति की ओर बढ़ रहा है, ये पूर्ण पर्याप्त है। तो यही उन्होंने बताया। मनोवर्णा का आपने देखा क्या इस्तेमाल होता है, मनोवर्णा रूप उद्गल स्कंधों को द्रव्य मन रूप परिणमाने की शक्ति तथा गुण दोष का विचार। द्रव्य मन रूप परिणमाने का अर्थ क्या है कि द्रव्य मन तो पहले से लगा हुआ है, वो तो पौद्गलिक है ही रचना उसकी। उसके पीछे उसको वो शक्ति आनी आत्म प्रदेशों के उस समय वहां उसके निकट रहने से जो उस द्रव्य मन में इस तरह की शक्ति आती है। कौन सी? गुण दोषों का विचार करना, स्मरण करना, उपदेश ग्रहण करना। ये भाव मन को परिणमाने की जो शक्ति है वह मन पर्याप्ति है। उस द्रव्य मन के पीछे भाव मन यानी वो जो आत्मा के प्रदेश जब इस उपादान शक्ति से भर जाते हैं कि उनके द्वारा ये जो द्रव्य मन है वो अपना काम करने लगे, उसके निमित्त से जब द्रव्य मन अपना अपना काम करने लगे तब मानिए कि आप मन पर्याप्ति पूरी हो गई। इन सभी पर्याप्ति की शुरुआत एक ही समय में होती है, परंतु पूर्णता क्रम क्रम से होती है। प्रत्येक पर्याप्ति की पूर्णता में अंतर्मुहूर्त काल लगता है और सभी को मिलाकर भी एक अंतर्मुहूर्त काल लगता है। जैसे मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे अंतर्मुहूर्त को भी अंतर्मुहूर्त ही कह देते हैं। दूसरी शरीर पर्याप्ति को जो मैं आपसे कह रहा था, दूसरी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले उस जीव को निवृत्ति अपर्याप्त कहते हैं, है ना। मतलब अभी उसका एक प्रोसेस चल रहा है। निवृत्ति यानी निष्पत्ति, निष्पादन होने का कार्यक्रम चल रहा है।
इसके पश्चात जीव पर्याप्त कहलाता है। इन जीवों के पर्याप्त नामक नाम कर्म का उदय रहता है। जो पर्याप्त है उनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, जो अपर्याप्त है उनको अपर्याप्त नाम कर्म का उदय। परंतु लब्धि अपर्याप्त जीवों के अपर्याप्त नाम कर्म का उदय रहता है ना। जो एक शब्द है ना, ये देखो, लब्धि अपर्याप्त अगर कहा तो ये मान के चलिए कि वो जीव पर्याप्त नहीं होगा। लब्धि अपर्याप्त, कई बार इस आ को इसके साथ मिला देते हैं, तो लब्धि पर्याप्त लिख देते हैं तो लोग उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। इन्होंने अलग अलग करके लिखा है, ऐसे ही लिखना चाहिए। लब्धि अपर्याप्त जीवों के अपर्याप्त नाम कर्म का उदय रहता है। अपर्याप्त जीवों में पर्याप्ति की संख्या पर्याप्त जीवों जितनी होने पर भी उनमें से एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। यही उनका अपर्याप्ति का लक्षण मात्र इतना है। पर्याप्तियों की संख्या तो वही रहती है, लेकिन कोई भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। अपर्याप्त एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय और संघी पंचेंद्रियों को क्रम से 4, 5 और 6 पर्याप्ति का प्रारंभ तो होता है, परंतु एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है ना। जो अपर्याप्त है ना, एकेंद्रिय अपर्याप्त, विकलेंद्रिय अपर्याप्त, संघी पंचेंद्रिय अपर्याप्त, तो इनको ये 4, 5 और 6 पर्याप्ति का प्रारंभ तो यथा योग्य होता है, परंतु एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। जीव उसके पूर्व ही श्वास के 18वें भाग में मर जाता है ना। श्वास के 18वें भाग का उन्होंने जो बताया था, 1/24 सेकंड के करीब, उससे भी कम है होता है। इसका तात्पर्य यह है कि पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों में पर्याप्तियां समान होती हैं, परंतु पर्याप्त जीवों में पर्याप्ति पूर्ण होती है, जबकि अपर्याप्त जीवों में एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। ये अपन ने सब पढ़ चुके हैं कल। देव नारकी भोग भूमि वाले जीव पर्याप्त ही होते हैं, है ना। जो भी देव होंगे वो उनकी पर्याप्ति पूर्ण होती है, तभी वो देवगति में इतने सालों तक रहते हैं और वो निरंतर बने रहते हैं। नारकी का भी ऐसा ही है, उनमें पर्याप्त जीव नहीं होते। भोग भूमि के जो मनुष्य हैं वो भी पर्याप्ति शंका होते है हैं। सर। हाँ जी। तो ऊपर वाला पैराग्राफ लाइक जो भी आपने बोला था, ये वही, हाँ इसमें जैसे आपने बताया कि जीव उसके पूर्व ही श्वास के 18वें भाग में मर जाता है, मतलब जो जो अपर्याप्त है, अपर्याप्त नामकरण का उदय है जिनके, ये तो वो इतनी जल्दी जो है उनका मरण हो से जाता चना हो जाता है। है। हाँ ये तो एक तरह से निगुदा जीव उनके लिए, ये फिर पंचेंद्रियों के लिए भी ये चीज अप्लीकेबल है क्या? हाँ हाँ, देखो पंच लिखा ना इसमें, अपर्याप्त एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय और संघी पंचेंद्रियों को क्रम से 4, 5 और 6 पर्याप्ति का प्रारंभ तो होता है, परंतु एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो। तो संघी पंचेंद्रियों में सब आते हैं ना, मनुष्य भी आते हैं। जैसे एक्चुअली नॉर्मली हम व्यवहारिक भाषा में पर्याप्त और अपर्याप्त का ये कई बार शायद हम लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। हाँ मतलब मैं अपने रेस्पेक्ट बोल रहा हूँ। जैसे हाँ। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का अ, आंखें नहीं है, आंखें मतलब नहीं है जन्म से, या कुछ और विकलांगता है, हाँ तो हम ऐसा समझते हैं कि वो उसमें अपर्याप्ति है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं तो है। ये ऐसा नहीं है, मतलब अपर्याप्ति होने का मतलब क्या है फिर अपर्याप्ति से? नहीं क्योंकि अरे जब आप, ये हम हाँ फिजिकली वो अपर्याप्त है, पर उसको हाँ फिजिकल को हम अपर्याप्त नहीं मान रहे हैं। हाँ हाँ, तो जो अपर्याप्त से फिर क्या मतलब है, मतलब शरीर में जो उसका क्या ऐसा कमी है, है। उसमें पर्याप्त और अपर्याप्त में कमी क्या है फिर? देखो पहली बात तो क्या है कि आपको जो है अपर्याप्त जीव देखने को मिलेंगे ही नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो उनका जन्म होते ही, उनका जन्म के वो तो पहले चले जाते समय हैं। हाँ चले जाते हैं, तो आपको उनके दर्शन होंगे ही नहीं। तो जो जिनके दर्शन हो रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं लेकिन उनकी आंख नहीं है, आंख से दिख नहीं रहा है, आंख तो लगी है लेकिन आंख देखने की शक्ति नहीं है, तो वो उनको उनमें पर्याप्ति अपर्याप्ति की बात नहीं होती। क्योंकि क्या है, उनकी बेसिक तो उनकी शक्ति होती है, लेकिन उनके उपकरण में कुछ खराबी हो गई या कुछ वो लोकल प्रॉब्लम हो गई, वो सब होती है। लेकिन जो जीव आपको दिखाई दे रहे हैं चलते फिरते, वो सारे जो जीव हैं, जो पर्याप्त जीव हैं, वो पर्याप्त आपको सारी इंद्रियों के साथ में दिखाई देंगे। कुछ के तो पूरी इंद्रियां काम कर रही हैं, किसकी नहीं भी कर रही हैं, उपकरण तो
अंतरिक्ष शक्तियां उनकी तो विद्यमान है, वो नहीं, सारे जो ऐसा दिखाई दे। ऐसा कह सकते हैं हाँ। ललित जी, जो जिनकी आंख नहीं है, उनके आंखों के पीछे जो शक्ति है, हाँ। वो आंख का काम करने के लिए तो पर्याप्त है। वो मौजूद है। हाँ। जैसे उसके आंख का ऑपरेशन हो जाए, दूसरी आंख अच्छी मिल जाए उसको फिजिकल, और सर्जरी करके रिप्लेस कर दे, तो आंख से देखने के लिए वो सक्षम हो जाता है। तो वो जो फिजिकल डिफॉर्मिटी होती है, वो अपर्याप्ति पर्याप्ति से मतलब नहीं है। नहीं है। नहीं उसका है। उसका उसका निदान हो सकता है। अगर प्रॉपर तो ये जो निमित्त मिल जाए। हाँ। पंचेंद्री में सर, ये 18वें भाग में जो मरने की बात है, तो जैसे अगर गर्भज वाले जो कैटेगरी है, हाँ। तो हाँ। गर्भ 18वें में भाग ही में। गर्भ में ही उनका मरण हो जाता है। कभी कभी होता है ना, बच्चा डिलीवरी होने को है और गर्भ में ही उसकी डेथ हो गई, तो वो अपर्याप्ति की वजह से होता है, वो भी नहीं तो होता श्वास है। के 18 भाग में बोल रहे हैं, तो वो तो गर्भज तो नहीं हुआ ही नहीं, नहीं, देखो, मतलब हुआ। और एक मिनट में बताता हूँ। जो गर्भ में आया है, जो जो जीव, ये समूर्छन जीवों की बात हो रही है ऊपर। जो लिखा देखो, नीचे लिखा ना, देव नारकी भोग भूमि जीव पर्याप्त ही होते हैं, सभी गर्भज जीव तिर्यंच या मनुष्य पर्याप्त ही होते हैं। अगर वो गर्भ में आया है और गर्भ में ही मर गया, जो मिसकैरेज होता है, तो वो समूर्छन नहीं है, और इसलिए वो पर्याप्त है। उसकी आयु इतनी थी, वो बात अलग है। उसमें दो फैक्टर हैं। ये जो फिर वो जो, पर्याप्त अपर्याप्त का सम्मोशन के लिए एप्लीकेबल है। हाँ मोस्टली समूर्छन के लिए ये था। देखो ऊपर लिखा ना, अपर्याप्त जीव कौन से, ऊपर में देख लो। पहली बात तो अपन को ये मालूम है कि एक इंद्री से लेके और 4 इंद्री तक के जीव तो जो है डेफिनेटली जो समूर्छन ही होते हैं। ये अपन ने ऊपर पढ़ा ना, समूर्छन ही होते हैं, उन्हीं की बात हो रही है। और संगी पंचेंद्रियों में भी समूर्छन जीव पाए जाते हैं, तो ये बात उन सबकी ही हो रही, समूर्छन जीवों की। द्विंद्री, 3 इंद्री, चतुरिंद्री और असंगी पंचेंद्रियों में 5 पर्याप्ति होती हैं, उनके मन पर्याप्ति नहीं होती। संगी पंचन, इन 6 पर्याप्तियों में से एक इंद्रिय जीवों को पहली 4 पर्याप्ति होती है, उनके भाषा पर्याप्ति मन पर्याप्ति नहीं हुई। ये सब अपन ने पढ़ा। और समूर्छन का कहीं देखो लिखा है, ये देखो यहाँ ऊपर नहीं, लिखा जो है, सभी अपर्याप्त जीवों की आयु इतनी अल्प होती है, इसे क्षुद्र भव भी कहते हैं। किसी जीव को लगातार निरंतर क्षुद्र भाव प्राप्त होते रहे, तो एक अंतर मुहूर्त में इतने इतने भाव होते हैं। उसमें एक इंद्रियों के इतने, 2 इंद्रिय के इतने, 3 इंद्रिय चतुरिंद्रियों के इतने, पंचेंद्रियों के 24 भाव हो सकते हैं। पंचेंद्रियों के 24 भवों में असंगी पंचेंद्रिय त्रियंचों के 8, और संगी पंचेंद्रिय त्रियंचों के 8, और सम्मूर्छन मनुष्यों के 8 भव होते हैं। ठीक है, ये सारे जो है मनुष्यों में जो है वो समूर्छन मनुष्य होते हैं। जो अपर्याप्त होते हैं, गर्भज नहीं होते। मनुष्यों में जो समूर्छन मनुष्यों की कैटेगरी है, वो अपर्याप्त में आती है। जबकि तिर्यंचों में ये अ, असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंचों के और संगी पंचेंद्रिय, ये दोनों ही, ये कैटेगरी के जो जीव हैं, ये अपर्याप्ति के शिकार होते हैं, और ये दोनों ही समूर्छन होते हैं। समूर्छन ही होते हैं, मनुष्यों में समूर्छन भी होते हैं, गर्भज भी होते हैं। ये फर्क है, ये जिनकी बात की सम्मोशन जा जीव रही है। सब अपने जम्बू द्वीप में भी हैं। कौन समूर्छन? सम्मोशन जीव मनुष्य, सम्मोशन मनुष्य, जो हमारा क्षेत्र समूर्छन है जम्बू द्वीप, भरत क्षेत्र, हाँ, समूर्छन क्या मनुष्य भी कौन से होते सम्मोशन हैं? मनुष्य होते हैं? कौन से होते हैं समूर्छन मनुष्य? वो बड़े लंबे चौड़े नहीं होते, दिखाई देते। अरे हाँ। बताया ना कि वो उन्होंने जो स्त्रियों की कांख में सम्मोशन हाँ, मनुष्य पैदा होते हैं। ये पढ़ा था ना अपन ने, देखो। जो आर्यखंड की जो स्त्रियों के जो स्पेसिफिक अंगों में रहते हैं, वो ने ऊपर पढ़ा था ना, कहाँ गया वो? पढ़ाता है कहीं है इसमें। यहाँ लिखा तो था, उसमें आपने बताया था, पर उनको सम्मूर्छन मनुष्य मानना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। नहीं, मनुष्य मानने में क्या है कि जैसे अभी अपन गर्भज की कल्पना कर रहे हैं, गर्भ अवस्था में जब बच्चा आता है, तो अपन ये मानने को तैयार है कि बिल्कुल छोटा सा बिंदु जैसा होता है, लेकिन उसमें सारे अंगोपांग होने की, कि वो उसके अंदर में वो संभावना पूरी रहती है। संभावना क्या मतलब, होती ही है, वो अपन को दिखाई नहीं देती, भले ही एक बिंदु के रूप में है।
तो उसी प्रकार से वो जो सम्मूर्छन पंचेंद्रिय जीव कहा जा रहा है, एक इंद्रिय जीव में भी वो एक इंद्रिय वाला जीव है, दो इंद्रिय वाला में दो है, पांच वाले में वो है। अभी बोलते हैं जो गाय और भैंस का जो दूध होता है ना, तो दूध को अगर आपने एक अंतर मुहूर्त में गर्म नहीं किया, तो उसमें उसी जाति के, गाय का दूध है तो गाय की जाति के, भैंस का दूध है तो भैंस की जाति के सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते तो हैं। और अगर मनुष्य, सम्मूर्छन मनुष्य पर्याप्त होता है तो पूरा उसका मतलब बड़ा होता। हाँ, तो समूचन जीव जो मनुष्यों में जो है वो सरवाइव नहीं करते, तिर्यंच तो सरवाइव करते हैं। तो तिर्यंचों सम्मूर्छन में जो मनुष्य अपर्याप्त ही होते होंगे, पर्याप्त पर्याप्त ही सम्मूर्छन होते हैं, यही मनुष्य तो नहीं बताया होते। अपन ने नीचे ही तो पढ़ा ना, उसके से सब गर्भज ही पर पर्याप्त होते हैं, लिखा ना देखो, ये अपन ने ये पढ़ा थे। इधर है नीचे, अभी उसके देवनार की भोग वाले जीव। देवनार की भोग भूमि देव वाले जीव पर्याप्त ही होते हैं, सभी गर्भज जीव तिर्यंच या मनुष्य पर्याप्त ही होते हैं। और अगर वो घर में मर गए तो उनको अपर्याप्त मत समझ लेना, घर में आया है तो वो पर्याप्त ही है, ठीक है ना। तो वो घर में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन समूर्छन जीव किसको कहते हैं, जो बिना माता पिता के संयोग के बाह्य वातावरण से परमाणुओं को लेकर शरीरों का निर्माण करते हैं, वो सारे जो है वो समूर्छन जीव ही हैं। एक इंद्री से लगा करके और असैनी पंचेंद्री तक के जीव, वो सारे उसी कैटेगरी में आते हैं। अब संघी पंचेंद्री पे दो भेद हैं, उसमें गर्भज भी है, बल्कि और भी भेद कर सकते हो। मनुष्यों की अपेक्षा से तो गर्भज ही है और समूर्छन है, लेकिन तिर्यंचों की अपेक्षा से अंडज भी होते हैं, अंडज, पोतज, गर्भज, ये सब होते हैं। तो यहाँ जब अपन मनुष्य की बात करेंगे तो मनुष्य या तो गर्भज होंगे या समूर्छन जीव होंगे, जो कि बचते नहीं हैं, उनका जो है उनकी आयु इतनी कम होती है। लेकिन जो गर्भस्थ है उनकी आयु भी कम हो सकती है, मतलब पर्याप्तों की तो है ही है, लेकिन मनुष्य गर्भज वालों की भी हो सकती है, उनके दूसरे कारण, सिर्फ आयु समाप्त होने के कारण। हाँ, देवनार की भोग भूमि वाले जीव पर्याप्त ही होते हैं, सभी गर्भज जीव तिर्यंच या मनुष्य पर्याप्त ही होते हैं। अभी देखो समूर्छन जीव में आपको बताऊं मैं, कि जैसे वो मगरमच्छ की मैंने आपको बताया था, जो बड़ा मच्छ है, जो उसमें स्वयंभू रमण समुद्र में, लास्ट के समुद्र में जो रहता है, उसका बहुत आकार प्रकार कई बड़े बड़े हाथियों से भी बड़ा आकार उसका होता है, और वो समूर्छन जीव है। समूर्छन समूर्छन पंचेंद्री है, लेकिन तिर्यंच है। तिर्यंच में वो उतने बड़े आकार के अवगाहना वाले होते हैं और वो सरवाइव करते हैं, मनुष्यों में नहीं करते, ठीक है सर। और वो पंचम गुण स्थानधारी है, तो वो संयम का धारण करता है। तो ये इसमें फर्क है, जो समूर्छन जीव है सब, लेकिन गर्भज जीव तो होते ही है अगर, जो तिर्यंचों में गर्भज, जैसे शेर, चीता आदि जो बड़े बड़े हैं, बंदर आदि हैं, ये सब गर्भज जीव हैं, और गर्भज तिर्यंच हैं। तो अब दो बातें आप समझ लीजिए, कि जो तिर्यंच हैं उनमें दोनों तरह के जीव हो सकते हैं, वो गर्भज भी हो सकते हैं, समूर्छन भी हो सकते हैं। और मनुष्यों में गर्भज और समूर्छन होते हैं, लेकिन उनके समूर्छन जो है वो टिकते नहीं है या बड़े आकार के नहीं होते। निवृत्ति अपर्याप्त जीव भी नियम से पर्याप्त हो जाते हैं। एक एक शब्द आएगा, निवृत्ति अपर्याप्त, मतलब वो ट्रांजिशन पीरियड में है अभी। जैसे आप वो एक पासबुक डालते हो ना, उसमें जहाँ पासबुक की जो अपडेट करने की मशीन होती है, तो वो जब अंदर चली जाती तो वो उसमें से आता है कि पासबुक इज अंडर प्रोसेस, तो उससे आपको विश्वास हो जाता है कि उसमें एंट्री होने वाली। तो उसी प्रकार से ये निवृत्ति अपर्याप्त शब्द उनके लिए इस्तेमाल होता है जिन जो पर्याप्त जीव होने वाले हैं, अभी हुए नहीं, और जब वो उस दौर से गुजर जाते हैं तो वो लिखा है नियम से पर्याप्त हो जाते हैं। परंतु लब्धि अपर्याप्त जीव एक भी पर्याप्ति पूर्ण किए बिना मर जाते हैं। जो अपर्याप्त जीव हैं उनको इस नाम से भी बोलते हैं, लब्धि अपर्याप्त। ये शब्द आप इसलिए याद रखना क्योंकि ये जो बड़े कर्णानी योग के जो ग्रंथ हैं उनमें ये शब्द आएंगे। सभी पर्याप्ति एक अंतर मुहूर्त में पूर्ण हो जाती है, और आयु के अंतिम समय तक
ये पर्याप्ति यानी शक्तियां कायम रहती हैं। जैसे हमारे अंदर में वो शक्ति जब प्रारंभ हुई थी, जब से लेके अब तक वो खत्म थोड़ी हुई कि एक एट ए टाइम रहती है, वो तुरंत वो पूरे जीवन भर बनी रहती है। यानी उन परमाणुओं में ये आत्मा के पीछे के जो प्रदेश हैं वो, हाँ, ऐसा सारा सुव्यवस्थित प्रोग्राम चलने लगता है कि वो नाक के पीछे रहने वाले आत्म प्रदेश उनकी प्रेरणा पा करके उनकी उपस्थिति में नाक में सूंघने की शक्ति बनी रहती। आत्मा के प्रदेश डायरेक्ट सूंघते नहीं, है ना। आत्मा के दो काम है ना। आत्मा का एक मुख्य काम तो है जानना कि क्या हो रहा है, उसका ज्ञान करना, और उसमें अच्छे बुरे की कल्पना करना, वो उसके वो मोह मोह आदि के कारण होता है। लेकिन जो सामान्य रूप से इंद्रियों के पीछे की जो शक्ति है जिसके कारण उनको जो कार्य दिया है वो कर पाते हैं, वो आत्मा के प्रदेशों की प्रेजेंस में वो काम कर पाते हैं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो तो नहीं ना। जैसे आप, जैसे आंख का बोले तो आप ये मतलब ऐसे कह सकते हैं कि भाई वहाँ तो उपकरण खराब हो गया, आत्मा तो शक्ति तो है पर उपकरण की कमजोरी आ गई इसलिए नहीं दिख रहा, चश्मा लग गया हाँ या तो ठीक है कैटरेक्ट का ना। ऑपरेशन हो गया। तो ठीक है ना, शक्ति तो क्योंकि आंख वो, आंख की देखें तो कम तो हो रही है, लेकिन वो शक्ति उपकरण की कम हो रही है। हाँ, बस वही बात है। और वो देखो, वो इसलिए तो उन्होंने कहा कि एक तो बार आपकी बेसिकली जो पर्याप्ति। आत्मा की शक्ति हुई ना, वो जो आत्मा में जो है, जो भी गुण है उसके, वो कम नहीं हो रहे हैं। वो जब है अंत अनंत से वही बने रहते हैं, अगली उनमें कोई कमी नहीं आती। हाँ, बिल्कुल सही है। तो इसलिए वो उनमें तो कैपेबिलिटी, आत्मा के प्रदेश जो है वहां पर, अब उपकरण हाँ खराब हो गए तो आत्मा क्या करे। हाँ, तो उनके निमित्त से, उन आत्म प्रदेशों के निमित्त से वो शरीर ही ये काम करता है। अगर शरीर में कुछ कमजोरी हो गई जैसे आप कह रहे हो, तो वो उसमें आत्मा की कोई कमी नहीं, उनकी शक्ति तो बरकरार है। ठीक है ना, दोनों चीजों का होना आवश्यक है ना। उपकरण भी सही होना चाहिए, आपने जो लाइट आ रही कि नहीं आ रही और बल्ब खराब है, ठीक है ना। तो दोनों चीज होना चाहिए, लाइट भी आना चाहिए और बल्ब भी ठीक होना चाहिए। तो उसी प्रकार से यहाँ जो शक्ति का वो कह रहे हैं कि वो शक्ति निरंतर बनी रहती है। उन्होंने भी यही कहा कि सभी पर्याप्ति एक अंतर मुहूर्त में पूर्ण हो जाती है और आयु के अंतिम समय तक ये पर्याप्ति यानी शक्तियां कायम रहती हैं। जो आप कह रहे हैं वही बात तो हो रही है। उनका पुद्गल स्कंदों को शरीर मन भाषा श्वासोच्छ्वास आदि रूप परिणमाने का कार्य भी जिंदगी भर यानी आयु के अंत तक चलता ही रहता है। मुख्य रूप से तो यही होता है ना, उपकरण ही खराब हो गए, बुढ़ापा आ गया साहब। तो बुढ़ापे में आत्मा थोड़ी बूढ़ी हुई, लेकिन साहब हमारी आंखें काम नहीं कर रही, अब हमारी जो है इंद्रियां काम नहीं कर रही, तो वो इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, वो शरीर रूप से ही है। तो इस तरह नहीं से पर चलता सब है जब। आत्मा, अगर पर्याप्ति जो है वो आत्मा की शक्ति है, हाँ, तो आत्मा तो अनादि अनंत से है। नहीं, अपर्याप्त बहुत में भी वही आत्मा है, पर्याप्त में भी वही आत्मा है। आत्मा बहुत अलग अलग बढ़िया है क्या दोनों में? देखो, आपने बहुत बढ़िया बात कही है कि अगर आत्मा की वो शक्ति होती तो वो शक्ति तो सदा काल विद्यमान है ना। तो वो फिर उसमें उसका उसका आंसर अभी नीचे आ रहा है। क्या आ रहेगा आंसर, अभी आप नीचे देखना कि ये जो आत्मा की जो शक्ति है, वो शक्ति डायरेक्टली वो पर्याप्ति के माध्यम से प्रकट नहीं हो रही। पर्याप्ति का एक प्रोसेस है जिसमें जीव को प्राप्त होने वाले उपकरण अपनी स्वयं की शक्ति के कारण, अपनी स्वयं की योग्यता के कारण से वो उन शक्तियों को प्राप्त करते रहते हैं जिनके लिए वो बनाए गए हैं। लेकिन इस प्रोसेस के समय में आत्मा के प्रदेश मौजूद रहते हैं। कि मुर्दे के पास भी वो सारे अंग उपांग होते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं रहता कि उसका पीछे जो जो निमित्त था, आत्मा की शक्ति का निमित्त था, वो नहीं रहा। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे सूरज की रोशनी में वो जो अपनी होती ना कमलिनी खिल जाती है, ना सूरज उसके पास जाता है ना कमलिनी उससे रिक्वेस्ट करती है, लेकिन स्वभाव रूप से ये नेचुरल वे में निमित्त निमित्तिक होता है। उधर सूरज का उदय होना होता है और उसकी प्रेजेंस में कमलिनी में स्वयं ही वो शक्ति होती है कि जब इस तरह का निमित्त हो तो वो प्रकट हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा उन शक्तियों का जनक नहीं है। आत्मा खाली प्रेजेंस रहता है, उसकी प्रेजेंस में जो जो शरीर के परमाणु हैं वो स्वयं ही ये कार्य करते हैं। इसलिए वो आत्मा करती है ऐसा नहीं। देखो आगे आगे बहुत क्लियर आएगा ये बात।
मैं आपको पढ़ करके फिर आपसे पूछूंगा कि वो आप कंफ्यूजन दूर हुआ क्या। देखो, सभी पर्याप्ति एक अंतर्मुहूर्त में पूर्ण हो जाती हैं, और ये हो गया। और उसके बाद उनका पुद्गल स्कंदों को शरीर मन भाषा श्वासोच्छ्वास आदि रूप परिणमाने का कार्य भी जिंदगी भर यानी आयु के अंत तक चलता ही रहता है। पर्याप्ति का वर्णन पढ़कर, देखो यहाँ सुनना, पर्याप्ति का वर्णन पढ़कर मैं जीव बड़ा शक्तिमान हूँ, उद्गलों को परिणमाने की देखो मुझ में ताकत है, इस तरह की भ्रांति मत करना। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र रूप से उस द्रव्य की अपनी स्वयं की योग्यता से उसी द्रव्य में होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने वाले शास्त्र का कथन पढ़कर उन दो द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध मानने रूप भ्रांति तो अपने में नहीं आ गई ना, इसकी सावधानी हमें रखनी होगी। जब शास्त्रों में कोई कथन किया जाता है तो उससे ऐसा लगता है कि आत्मा ने उसको कर दिया या जीव ने आत्मा से करवा लिया, ऐसा अपने को लगता है। तो उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है, इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि बीच बीच में ये ध्यान रखना कि आपको कहीं ऐसी भ्रांतियां तो नहीं हो रही है। देखो, उन्होंने बोला कहा, मैं जीव बड़ा शक्तिमान हूँ, पुद्गलों को परिणमाने की देखो मुझ में ताकत है। ये आत्मा का कार्य नहीं है, जीव का कार्य नहीं है, तो फिर किसका कार्य है? तो बोला प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र रूप से उस द्रव्य की अपनी स्वयं की योग्यता से उसी द्रव्य में। कंफ्यूजन कम हुआ क्या इससे? नहीं, इससे क्लियर नहीं हुआ सर। नहीं हुआ, अगर थोड़ा आगे। मान लो अगर मान लो आंख है, हम्म। आंख में वो अगर वो परिणमन की शक्ति नहीं है, आंख खराब है, तो आत्मा की तो शक्ति पूरी है, तो हाँ, बीच की लिंक कहाँ पूरी हुई? क्या कौन सी चीज है जो, क्या कहते हैं, पर्याप्ति में शक्ति देती है? पर्याप्ति कौन सी शक्ति हुई? पर्याप्ति वो शक्ति हुई जब आत्मा की प्रेजेंस में वो शरीर के जो परमाणु हैं वो इस योग्य हो जाएं, स्वयं ही हो जाएं उसकी प्रेजेंस में। जैसे आपको बोला कि भैया अभी बहुत बड़े बड़े मुनि महाराज आ रहे हैं और उनको देख करके बहुत सारे लोगों के वैराग्य के भाव हो गए, तो कुछ के नहीं हुए। तो नहीं हुए तो वो अपन उन महाराज को दोष देंगे या उन जीवों को कहेंगे कि उनमें ऐसी योग्यता नहीं थी? नहीं, वो तो भाव के ऊपर है, वो अब वहां इसको तो सब भाव एक मन काम, एग्जांपल जस्ट मेरे दिमाग में आया। भाव भाव मन काम जैसे करता है वहां पंखा पर। है, हाँ। बिजली का पंखा है। हाँ। तो अगर वो मोटर पंखा और सब वाइंडिंग बराबर है, हमने स्विच ऑन किया हाँ। तो चलने लगा। हाँ। मान लीजिए जो करंट है उसका वोल्टेज कम आ रहा है, हाँ। तो बहुत धीरे धीरे चलेगा। और कम वोल्टेज हो गया तो और धीरे धीरे और होगा, हो सकता है उस पर्टिकुलर वोल्टेज में चले ही नहीं एक्चुअली। तो पर्याप्ति क्या हम इस तरह से समझ सकते हैं क्या कि ये जो है उपकरण तो हो गया इसमें पंखा, हाँ। और चलाने के लिए जो शक्ति उसको मिल रही है करंट से। हाँ। लेकिन करंट अगर वो शक्ति वाला पूरा है तब तो पंखा चल रहा है, अगर उसकी शक्ति में कमी है तो नहीं चल रहा। तो ये शक्ति जो है वो, जैसे आत्मा के केस में तो आत्मा ही है ना एक्चुअली। पर्याप्ति को जो हम जो बोल रहे हैं, हाँ। एटलीस्ट पूरे एक्सप्लेनेशन में कहीं भी आत्मा अ, जो ग्रंथ में कहीं आत्मा का जिक्र नहीं किया। आपने आपने जरूर किया, कि ग्रंथ में आत्मा को रिलेट नहीं किया प्राप्ति से। देखो, तो एक तो मेरा ये लिखा है। डाउट अभी भी वही है सर कि पर्याप्ति वाला जीव है और हाँ। अपर्याप्ति वाला जीव है, तो हाँ। उन दोनों की आत्मा में फर्क होता है, क्या फर्क होता है? नहीं, क्या क्या आत्मा में फर्क नहीं होगा, आत्मा में बिल्कुल फर्क नहीं होगा। फिर उपकरण में फर्क है। उपकरण तो आप हाँ। बोले वो तो उपकरण खराब है, वो तो अलग बात है। अगर आंख आंख में बचपन से अगर जीव अंधा है तो पर्याय में, तो हाँ। लेकिन शक्ति तो है उसकी पर्याय, क्योंकि आपने भी बोला कि पर्याय की शक्ति अंत तक बनी रहती है। हाँ, बनी रहती, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो तो अगर जीव जब जो बंदे है। को नहीं दिख रहा, अगर मान लो उसे ब्लाइंड है, तो फिर हाँ। शक्ति तो नहीं रहे ना उसको। मान लीजिए जैसे अभी मेरा को चश्मा लग गया तो मेरी शक्ति कम हो गई क्या? नहीं नहीं, देखो मेरी क्या है पर्याप्ति उन्होंने कम हो ऊपर, गई। देखो उन्होंने क्या बोला ऊपर, ये अ, उनका पुद्गल स्कंदों को शरीर मन भाषा श्वासोच्छ्वास आदि रूप परिणमाने का कार्य भी। परिणमाता कौन है? जो इन्होंने अभी तक एक्सप्लेनेशन दिया वो सब एक्सप्लेनेशन के अनुसार वो कार्य वो उसके जो शरीर के अवयव हैं वही करते हैं।
लेकिन प्रेजेंस उसको आत्मा के प्रदेशों की प्रेजेंस में होता है। देखो, ऊपर भी एक शब्द आया है इसमें, रस रूप और खल रूप परिणमन तो करने वैसे की योग। पर्याप्ति वाला कॉन्सेप्ट मैं बहुत नहीं समझ पा रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि अगर मैं अभी तक हम लोग जैसे आपने बताया आत्मा है, हाँ केवल शरीर है, मतलब शरीर में हाँ। जैसी योग्यता है उस हिसाब से परफॉर्म करता है, आत्मा के प्रदेश रहते हैं। तो पर्याप्ति और नहीं साहब, अपर्याप्ति में जैसा मैं जान पा रहा हूँ कि आत्मा में ही फर्क है कुछ, नहीं, आत्मा में कोई फर्क नहीं है, पर्याप्त देखो है ये। अपर्याप्त की उनकी जीव उस आत्मा में कुछ वेरिएशन है। नहीं साहब, वो वहां से लीजिए आप जहाँ रस और वो दिखाया था ना, हाँ वहां से हाँ क्लियर होगा। वो हाँ। देखो सेंटेंस से क्लियर होगा। ऊपर है ऊपर। देखो, एक मिनट, मैं पहले आप ये क्लियर कर दूं, वो भी दिखाऊंगा आपको। देखो, मोक्ष मार्ग में यहाँ उन्होंने क्या लिखा है, देखो, मैं जीव बड़ा शक्तिमान हूँ, पुद्गलों को परिणमाने को देखो, मुझ में ताकत है, इस तरह की भ्रांति मत करना। यानी जीव उनको नहीं परिणमाता, ये तो पक्का हो गया। जीव मतलब आत्मा। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र रूप से उस द्रव्य की अपनी स्वयं की योग्यता से उसी द्रव्य में होता है। यानी पुद्गल में ही वो शक्ति है, पुद्गल की जो शरीर की रचना हुई है, उस शरीर में ही ऐसी योग्यता होती है कि आत्मा की उपस्थिति में वो ये कार्य करता है। अभी अपन जैसे जितने भी गर्भज मनुष्य हैं उन सब के बारे में बात करें, उनके उपकरण कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी आंखें हैं, जिनकी नाक है, जो कान है, उन सब के आत्मा के प्रदेश मौजूद हैं, और उनकी प्रदेशों की उपस्थिति में वो अपना अपना कार्य भी कम ज्यादा कर ही रहे हैं। अब कम ज्यादा करने की जो कामी है उसमें आत्मा की तो पूरी शक्ति विद्यमान है, वो निमित्त रूप से विद्यमान है। लेकिन जो पुद्गल का जो संकलन है, स्कंद है, अगर उनमें ऐसी योग्यता नहीं रही किसी समय में, तो वो उपकरण तो काम करने योग्य नहीं रहते। ये उन्होंने बहुत साफ साफ कहा है कि आत्मा उनका काम नहीं करेगी, काम तो उसको पुद्गल को ही करना है। नहीं तो तो ये फिर दिखा। यही तो ललित जी कह रहे हैं कि हाँ अगर आंख 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 एक उपकरण है, हाँ और आंख में उतनी शक्ति नहीं है काम करने की, तो उसको रिप्लेस कर दिया जाए दूसरी आंख से, तो वो ठीक हो जाती है। तो वो ये एग्जाम्पल तो पर्याप्ति अपर्याप्ति में नहीं आता है। जो जो भी पर्याप्त जीव है अरे भाई, वो तो। आपने उपकरण चेंज करने से तभी वो आपको सफलता मिलेगी ना, जब उसमें पीछे से शक्ति बुद्धिमान है। वो थोड़ी कहीं चली गई, वो शक्ति तो थी ना, इसलिए तो वो वो रिप्लेस तो करके शक्ति आ गया। विद्वान है, वही तो बात हो रही है कि तो शक्ति कौन सी पूरा है। विद्यमान है ही है सर, जो जीव है वो हाँ शक्ति तो पूरे शरीर में विद्यमान है, सब जगह। वो तो कहीं नहीं जा रही ना, बात अनलेस। हो रही है अपर्याप्त जीवों में कौन सी शक्ति होती है जो वहां अवेलेबल नहीं होती है। शक्ति जो पर्याप्त जीव हैं उसमें हाँ तो शक्ति अवेलेबल है। तो हाँ अगर उपकरण खराब हो गया, दूसरा लगा दिया, तो उपकरण काम करने लगा। आप ये बात, जो कंफ्यूजन जो हो रहा है यहाँ पर, जो मुझे हाँ भी लग रहा है, हाँ अपर्याप्त जीव जो होते हैं, जो सांस के 18वें भाग में, क्या 24 भाग में सेकंड के अंदर वो जो मर जाते हैं, तो वो हाँ। अपर्याप्ति का कौन सा शक्ति है वो जो काम नहीं मिलती है। बात हो रही है आत्मा, आत्मा की तो अपना काम कर रही है। आत्मा तो अनंत अनंत गुणों से भरपूर है, हाँ। उसमें अनंत वीर भी है। तो वीर वाली शक्ति तो उसमें है, अनंत देखो, से मैं दो बड़ी। दो बातें आपको बताता हूँ। एक तो ये है कि बहुत सारे जीवों के आप जो उपकरण कितने ही चेंज करो, डॉक्टर बोलता है कि इनकी विजन ही चली गई है, ये देखने योग्य रहेगी नहीं, है ही नहीं। उपकरण से ही मतलब नहीं, उपकरण आप बदल भी दोगे तब भी बोलते हैं वो शक्ति नहीं आएगी। तो तो फिर वो डॉक्टर को देता है। नहीं, वो जीव के अपर्याप्त होगा। अपर्याप्त तो नहीं हुआ, लेकिन वो हाँ उसकी तो वो वही तो जो। बात है। वो तो हाँ अपर्याप्त नहीं है, तो इसके मतलब है उसकी हाँ तो शक्ति उसकी अवेलेबल है, हाँ है, पर्याप्त है। तो अवेलेबल है, अवेलेबल है। लेकिन हाँ। नहीं तो वो वही तो अपर्याप्त जीवों में कौन सी वो शक्ति कौन सी है वो जो अवेलेबल नहीं है। ये तो देखो बात समझ में आती है, पर्याप्त जीवों में तो वो शक्ति अवेलेबल है। हाँ, वो अभी देखो। जीवन के अंतिम क्षणों एक्चुअली तक आंख के रहती है। केस में, आंख वाले के एग्जाम्पल में सब वैसा ऐसे अपन समझ सकते हैं कि मान लीजिए जो जीवात्मा है वो वो पूरे शरीर में है, लेकिन जैसे मान लो पैरालाइज हो जाता है कोई अंग, हाथ या पैर जो भी, तो वहां से वो आत्मा सिकुड़ के हट जाती है। हाँ तो हाँ ऐसी अगर आंख में कुछ पर्टिकुलर जगह वहां पे जो डेड हो गया, वो पुद्गल के जो परमाणु है डेड हो गए, या जैसे भी हो गए, मतलब डेड तो मतलब, तो वहां से वो हट गए,
चेतना हट गई वहां से। आत्मा के और प्रदेश इसलिए कहीं अब नहीं, फिर डॉक्टर कभी नहीं बोलता है कि हटते। अब कुछ नहीं हो सकता, ये तो आप कुछ भी कर लो, ये तो रिपेयरेबल नहीं है, क्यों वहां पे हाँ आत्मप्रदेश ही नहीं है। हाँ। नहीं, जब आंख आंख जब खराब होती है तो वहां पे जो उसकी नर्व्स होती हैं वो डेड हो जाती हैं। आत्मा हाँ। के प्रदेश तो हमेशा रहते हैं। नहीं नहीं, नहीं अगर देखो। डेड डेड जो हो जाए तो उनका डेड हो गई, पर उनकी बॉडी तो वहीं पर है ना। तो वहां पे अब आत्म प्रदेश हट गए वहां से, जब वो डेड नहीं थी तो नर्व में आत्म प्रदेश थे मौजूद। अब जो डेड हो गई तो आत्म प्रदेश वहां से हट गए। अब जब वो हट गए वहां पे, तो अब आंख का कोई उपकरण दूसरा लगा तो वो काम नहीं करता। डॉक्टर बोलता है कि भाई ये तो ठीक नहीं होगा, ये तो अब नहीं हो सकती। मुझे ये लगता देखो। है इसका मतलब ये है कि शरीर के जो विभिन्न भाग हैं, उनके जो पुद्गल वर्गणाएं या परमाणु हैं, उनकी कार्य करने की क्षमता पर्याप्ति कहलाती है। अगर वो कार्य करने में पूर्ण समर्थ हैं आत्मा के सहयोग से, तो वो पर्याप्त कहलाते हैं। लेकिन अगर उसमें कभी डिफेक्ट आ गया, कुछ परमाणु ऐसे डेड हो गए जो रिप्लेसेबल नहीं है, तो उसमें अपर्याप्त नहीं होंगे। अपर्याप्त होंगे तो जन्म नहीं होगा। पर्याप्त हैं लेकिन उनकी कार्य करने की क्षमता कम हो गई या खत्म हो गई, तो उसमें आत्म प्रदेश का भी जो उनका निमित्त है वो उसको नहीं ले पा रहे हैं। नहीं तो अगर वो जब तक पूरे फंक्शनल हैं तो वो आत्मा के निमित्त से काम करते हैं, लेकिन जब वो नॉन फंक्शनल हो गए या लेस फंक्शनल हो गए तो आत्मा का निमित्त काम नहीं करता है। आपकी बात बिल्कुल लॉजिकल लग रही तो है। देखो ठीक यही है। लिखा है यहाँ पे, ये अपन पढ़ रहे हैं, आपने बिल्कुल सही लिखा, सही बोला आपने। इन द्रव्येंद्रियों के स्थान पर जो आत्म प्रदेश होते हैं, उनके द्वारा उन इंद्रियों के विषयों के ग्रहण रूप यानी जानने रूप जो उपयोग की शक्ति उत्पन्न होती है, उसे इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। जैसे नाक द्रव्येंद्रिय है, वहां के आत्म प्रदेशों में सुगंध दुर्गंध को जानने की उपयोग रूप शक्ति होती है, उसे इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। इसी तरह अन्य इंद्रियों के बारे में भी समझ, है इससे ना। क्लियर हो गया सर, इससे क्लियर अब हो गया। इसमें जो अपन एक बोलते हैं ना सर, कि जो जो शरीर का रचना है वो तो धीरे धीरे ग्रोथ होती है। तब तक हाँ उसकी जो हम उपकरण जिनकी बात हम कर रहे हैं, उपकरण तब तक तो पैदा नहीं हुए। जो जब जैसे 18 सेकंड में ही वो मर गया जीव, तो हाँ। ये तो इतना टाइम ही नहीं है कि उपकरण पैदा हो जाए, उससे पहले तो वो चला वो गया। तो भाई उसका पहले ही से अपर्याप्ति नाम का जो नाम कर्म का उदय है, तो वो तो उसके उसका लक्षण बता रहे हैं कि जिन जीवों को अपर्याप्ति नाम कर्म का उदय होता है, उनकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो पाती और उनका मरण हो जाता है। अपन मैं ये थोड़ी कहें कि साहब उनको और अपन उम्र देते तो थोड़ी शायद हो सकता है आ जाती। उनका उसका उदय ही ऐसा होता है कि उनको उतने काल में उनका मरण भी हो जाता है और पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती, क्योंकि अपर्याप्त नाम के कर्म का उदय होता है। और जिनको पर्याप्ति नाम कर्म का उदय होता है, उनकी आयु भी वो पर्याप्ति के समय खत्म नहीं होती। तो वो उनका जो है पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं और वो सरवाइव करते हैं। आयु कम ज्यादा हो सकती है, वो बात अलग है। ये दोनों तरह की जो जीव हैं, उनमें उस कर्म का उदय के कारण इस तरह की घटना घटती है। इसमें अपन ये नहीं, नहीं कह सकते। ये इस पैराग्राफ में जो एक्सप्लेन किया है हाँ वो लॉजिकल है, कन्विंसिंग है। इसमें साफ लिखा हुआ है, हाँ। इंद्रियों के विषय के ग्रहण रूप यानी जानने रूप के जो उपयोग शक्ति उत्पन्न होती है, उसी की उसे पर्याप्ति का। इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। इससे क्लियर हो जाती है चीज। उनमें शक्ति अपने आप ही पैदा होती है। हाँ ये मैं शुरू से ही आपको बोल रहा हूँ। आत्मा के प्रदेशों की वहाँ स्थिति निमित्त में ये पैदा होती है। और उसमें थर्ड फैक्टर होता है जो इंद्री होती है, उसमें इतना गुण होना चाहिए काम करने का। जैसे फिजिकल, जैसे आंख का उसमें गुण होना चाहिए काम करने का, तो वो पर्याप्ति पैदा होके फिर वो उस निमित्त से काम करने लगेगी। अभी जैसे आपकी जिह्वा इंद्रिय है, तो जिह्वा इंद्रिय में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो हमको कोई स्वाद ही नहीं आ रहा था। स्वाद तो ही नहीं वो आ रहा। है ना, तो वो स्वाद नहीं आ रहा है, वो उनका कोई लोकल प्रॉब्लम है। लेकिन उसका उनकी पर्याप्ति से लेना देना नहीं है। अगर यस, अपर्याप्ति का उदय होगा तो वो जीव जो है उन्होंने बताया नियम से श्वास के 1/18 भाग में मर जाता है। मर जाता है। तो जैसे बच्चा गर्भन। जब जन्म लेता है तो उस समय उसका विजन बहुत ब्लर होता है और उसे ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देता है। कुछ हाँ जी महीने जी। बाद उसमें कलर आने का आती है, मतलब उनकी जो कार्य करने की क्षमता थी वो पूरी तरह से हाँ डेवलप हो रही है। और उसमें बराबर। आत्मा का निमित्त मिला तो वो पूरी तरह से फंक्शनल हो गया। बिल्कुल। वो तो बहन जी फिजिकली जो जो डेवलपमेंट होता है
वो तो उम्र के साथ नामकरण की उससे धीरे धीरे होता है। हाँ, आप वही सही कह रहे मतलब है, मतलब जैसे बच्चा इतने दिन गर्भ में रहा, अंधेरे में रहा, तो उसका विजन इसलिए क्लियर नहीं हुआ। जो जैसे जैसे परमाणु क्लियर होते गए, उस समय उसमें क्षमता विकसित होती जाती है। हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसके अभी अपन एक काम करेंगे, ये अभी इसको, अगर आपको विषय नहीं भी समझ में आया है तो अपन अभी इसको और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कल परसों में। और जो भी सब्जेक्ट चलेगा, अभी प्राण प्ररूपणा भी आएगी, तो ये आपको और समझ में आएगा। और भी ग्रंथों में इसका बारे में विस्तार से दिया है। अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो उसको दबा के मत बैठना, हम फिर डिस्कस कर सकते हैं इसको। तो देखो, मन पर्याप्ति वगैरह अपन ने सब पढ़ा है, या वो अपन इसको कंक्लूड करेंगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पंडित टोडरमल जी कहते हैं, अनादि निधन। ऊपर तो ये सब क्लियर लिख दिया उन्होंने कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र रूप से उस द्रव्य की अपनी स्वयं की योग्यता से उसी द्रव्य में होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने वाले शास्त्र कथन पढ़कर इन दो द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध मानने रूप भ्रांति तो अपने में नहीं है ना। यानी हमारे बीच बीच में कंफ्यूजन हो जाता है कि ये आत्मा ने किया होगा और यह जीव ने आत्मा से करवाया होगा। तो वो बोल रहे हैं कि ये बहुत क्लियरली ये कंसेप्ट रखना कि जहाँ ऐसा कहा जाता है वो निमित्त की अपेक्षा से कहा जाता है। तो आत्मा की प्रदेशों की प्रेजेंस में वो कार्य संपादन होता है, यानी इंद्रियों आदि की वो शक्ति प्रकट होती है। सूंघने की शक्ति, आंख की शक्ति, ये सब जो है वो प्रकट होती है उसमें। अवेलेबिलिटी, एक दो चीजें हैं, आत्म प्रदेशों की प्रेजेंस में वो कार्य होता है, नंबर वन। नंबर टू, जब वो इंद्रियां काम करती हैं, अपने विषयों का ग्रहण करती हैं, तब भी इंद्रियों का जो ज्ञान है, इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए गए विषयों का ज्ञान भी आत्मा ही करता है ना। वो शक्ति उत्पन्न हो गई कि आप सूंघोगे तो जो है उसे गंध आएगी, लेकिन गंध कौन सूंघेगा? वो तो गंध, आत्मा के भाव छू जाए। ज्ञान उसका आत्मा को ही है। आपके माध्यम से आपने क्या सूंघा, ऐसे इस इंद्री के माध्यम से क्या गया, कि इसका निर्णय आत्मा करेगा। और अगर वो मोह आदि से युक्त है तो गंध अच्छी है बुरी, ये निर्णय भी जीव करता है। द्रव्य का काम, द्रव्य अपने अपने कार्य करते हैं, पुद्गल का जो कार्य वो करेगा। जैसे अब सूंघने का काम है, इंद्रिय आत्मा तो डायरेक्ट सूंघने आएगी नहीं, लेकिन वो सूंघने के बाद भी अगर मान लीजिए कुछ उपकरण में बीच में व्यवधान पड़ रहा है, तो इधर सूंघा उधर उसमें आत्मा तक ज्ञान भी नहीं गया। तो इसलिए वो निमित्त नैमित्तिक चीज होती है कि उपकरण भी सही होना चाहिए और आत्मा के प्रदेशों का वहां पर होना होना चाहिए, और तब वो शक्ति प्रकट होती है। दूसरा हमने लिखा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पंडित टोडरमल जी कहते हैं, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी को परिणमाता नहीं। कि आत्मा ने परिणमा दिया नहीं, ना आत्मा ने शरीर को परिणमाया, ना शरीर ने आत्मा को। सब अपना अपना कार्य करते हैं। मात्र फर्क ये है कि आत्मा उस सब को जानती है, क्योंकि बाकी के द्रव्यों में जानने की शक्ति नहीं है। दूसरे को परिणमित कराने का भाव निगोद है। अगर हम इसका दूसरे क्या को, मतलब हुआ सर? हाँ, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई जीव ऐसा मानता है कि मैं दूसरे को परिणमित करा सकता हूँ, तो वो घोर अज्ञानी है। और अज्ञानी होने का एक सजा क्या होती है कि उसको ज्ञान का उगाड़ मिनिमम हो जाए। मिनिमम किसको होता है? निगोदिया जी। तो वो क्या अच्छा बोल रहे हैं अच्छा। कि अपने ज्ञान का उपयोग बहुत सोच समझ करके करना, और उसमें ये 100% मान के चलना कि कोई किसी को परिणमाता नहीं है। जितने भी जीव मिथ्यात्व को धारण किए हुए हैं या कोटि पर्याय में जाते हैं, उन सब की धारणा यही है कि हम एक दूसरे को परिणमा सकते हैं, हम किसी को भी बदल सकते हैं। ये तो उस मिथ्यात्व का खास लक्षण है। मिथ्या दृष्टि जीव तो यही मानता है, शरीर को मैं परिणमाता हूँ, दूसरों जीवों को मैं दुखी करता हूँ, दूसरे जीव मुझे दुखी करते हैं। इसी मान्यता के आधार पर मिथ्या दृष्टि जीव बने हुए हैं। तो बोलते हैं, निरंतर अगर इस तरह की जो मेरे भाव बने रहते हैं, इन्हीं के कारण तो मैं इनको में घूम घूम के आ जाता हूँ। वो उनका अर्थ है। ऊपर जो शक्ति शब्द कहा था, देखो, ऊपर जो शक्ति शब्द कहा था उसका अर्थ
स्वभाव रूप शक्ति या जीव का गुण या धर्म नहीं है। या स्पष्ट कर दिया। मैं बोल रहा था ना, आगे और आएगा। जीव और कर्म का एक दूसरे से बंध अनादि काल से ही पाया जाता है, और कर्म के उदय में जीव की कैसी अवस्थाएं होती हैं, इसका यह वर्णन है। अपर्याप्ति नाम के कर्म के उदय में जीव की क्या स्थिति बनती है, उसको कौन कौन सी चीजों का ज्ञान नहीं हो पाता और किस कारण से नहीं हो पाता, इसका वर्णन अपन ने पढ़ा। जीव और कर्म का एक दूसरे से बंध अनादि काल से ही पाया जाता है। हमारे कौन सा कर्म का उदय है जी? अब जब हम इसका पाठ पढ़ रहे हैं तो अपर्याप्ति नाम कर्म का उदय, और कर्म के उदय में जीव की कैसी अवस्थाएं होती हैं, इसका यह वर्णन है। अपर्याप्ति नाम कर्म के उदय में जीव की ऐसी दशाएं होती हैं कि उनकी इंद्रियां आदि जो है वो पूर्ण हो नहीं पाती, शक्तियां पूर्ण नहीं हो पाती और उनका मरण हो जाता है। ये एक दशा है जो अपर्याप्त नाम के कर्म के उदय में होता है। स्वयं को ही शरीर रूप बंधन में डालने वाली शक्ति कैसे हो सकती है ना? वो बोल रहे हैं स्वयं को ही शरीर रूप बंधन में डालने वाली शक्ति कैसे हो सकती है, यानी आत्मा ये कार्य थोड़ी करता है। शरीर जो है, शरीर अपने आप बनते हैं और अपने आप ही जो है उनको मिलते हैं उस पर्याय में। ये सब निमित्त निमित्तिक संबंध है। जब जीव ने आयु कर्म बांधी तो उसने वो शरीर का निर्माण थोड़ी किया। वो तो उसके उनके उसके भावों के अनुरूप उन गतियों में जाता है और वैसे शरीर आदि की प्राप्ति उसको होती है। पर्याप्ति से युक्त होने पर जीव का जो कार्य शुरू होता है उसे प्राण कहते हैं। अभी देखना, ये उन्होंने एक भूमिका बताई आपको अगले पत्र की। पर्याप्ति से युक्त होने पर, जो यहाँ हो गई वो शक्ति, जीव का जो कार्य शुरू होता है उसे प्राण कहते हैं। तो पर्याप्ति से युक्त हो गया, तैयार हो गया, अब वो कार्य करेगा। या किसी अपन योद्धा को कहें कि भैया तुम एक योद्धा बन जाओ कि जब लड़ाई वड़ाई हो तो तुम तैयार रहना, तो वो उसकी प्रैक्टिस करेगा योद्धा बनने की, और पूरी तरह से योद्धा बन गया। अब उसको युद्ध क्षेत्र में उतरना है। तो ठीक उसी प्रकार से पर्याप्ति से युक्त होने पर अब उसका जो कार्य शुरू होगा, उस कार्यवाही को उसके प्राण कहा जाता। जैसे कहा जाता है, अपन कल पढ़ेंगे। देखो, पर्याप्ति के ऊपर में अगर आपको अभी कोई शंका है, कोई है शंका है क्या अभी भी ललित जी? थोड़ी थोड़ी होगी। शंका है सब भी। हाँ, कल अपन और इसका एनालिसिस करेंगे। अब इसमें एक जो लास्ट लाइन अभी आपने बोली, इसमें तय पर्याप्ति से युक्त जीव, जीव को तो अभी हम नहीं बोलते थे भाई, जीव मतलब आत्मा, उसमें पूरा गुण संपन्न है और अनंत गुण है, ये सब है। अब इसमें अब एक चीज और बता दी, पर्याप्ति युक्त। हाँ, तो ये नहीं पर्याप्ति पर्याप्ति युक्त की, कोई अलग चीज है जो जीव आत्मा के साथ जुड़ गई है? नहीं यही पर्याप्ति की बात हुई ना, छह पर्याप्ति की बात हुई ना। नहीं, पर ये पर्याप्ति क्या चीज है? ये भी अमूर्त चीज है कोई, अरे जो जो आत्मा ऊपर से जुड़ पढ़ा गई? है, ऊपर जो पर्याप्तियां पढ़ी उन्हीं की बात हो रही है, नई पर्याप्ति थोड़ी है कोई। मतलब एक्चुअली पर्याप्ति का जो कॉन्सेप्ट वो अभी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा। ये हाँ, पर्याप्ति मतलब क्या आत्मा गुण की बात है? आत्मा गुण अलग है और पर्याप्ति का एक कॉन्सेप्ट अलग है? हाँ। अगर मैं आपसे कहूं कि शरीर से युक्त होने पर जीव संसार में संसारी कार्य करता हुआ पाया जाता। शरीर से युक्त होने पर, शरीर और इंद्रियों से युक्त होने पर, शरीर और इंद्रियों की संपूर्णता के साथ, मैं बदल बदल के बोल रहा हूं आपको, शरीर और इंद्रियों की संपूर्ण पूर्णता के साथ जीव संसार में अपनी अपनी पर्याय में अपना कार्य करता है। तो ये ठीक है, बात नहीं है। हाँ, ये तो हम लगातार मैंने क्या समझते कहा ही जा रहे हैं ना। कि जीव शरीर और इंद्रियों के संपूर्ण होने पर पूर्णता के साथ में विचरण अपनी अपनी पर्यायों में कार्य करने योग्य होता है। एक इंद्रिय अपने कार्य कर लेता है, दो इंद्रिय अपने काम कर लेता है, पंच इंद्रिय अपने काम करता है। किससे करता है? प्राप्त होने वाला शरीर और उसमें जो विभिन्न इंद्रियां हैं उनकी पूर्ण रूप से कार्य करने की क्षमता के साथ पैदा होने वाला जीव अपना पर्याय में बखूबी अपना कार्य करता है। इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, तो आप लगातार समझाते ही आए हैं।
तो उसी में पर्याप्ति शब्द भी आ गया। जब मैं कह रहा हूँ कि इंद्रियों की पूर्णता के साथ, मैंने एक शब्द यूज किया, संपूर्ण इंद्रियों की नहीं, अभी तक जैसे संपूर्णता अब के। जब अभी पहले आपने सेंटेंस बोले उसमें ये है कि हाँ जो शरीर है अगर उसमें योग्यता है, हाँ, कोई भी पुद्गल चीज है इसकी अपनी कार्य क्या कार्य शक्ति है। हाँ कार्य बिल्कुल कार्य। कार्य शक्ति होती है। हाँ उस कार्य शक्ति के हिसाब से वो जीव आत्मा के निमित्त से उसको काम वो करता है एक्चुअली। तो यहाँ वही है, पर्याप्ति का अर्थ आप वही समझ लिए, इंद्रियों की पूर्णता मैंने आपसे कह दिया। इंद्रियों की पूर्णता, शरीर की पूर्णता जो एक पर्याय में पाई जाती है, वो अवश्यम भावी है, उनकी संपूर्णता के साथ जीव पाया जाता है। सर मैं भी तो एक यह, बार ये कहना हाँ चाहूंगा। बोलिए। जैसे आपने कर्मों के आश्रमों का वर्णन किया था, हाँ तो उसमें बताया था जब भी कोई आश्रम आश्रम आता है, तब वो क्या कहते हैं, आत्मा के प्रदेश जो है उसमें स्पंदन होता है। स्पंदन से उसके बाद वो कर्म बनते हैं। तो हाँ वो भी एक उसकी एक शक्ति है, गुण है। इसी हाँ तरह से पर्याप्ति का गुण है कि हाँ, जो आत्मा के प्रदेशों के रहने पर वो इंद्रियों को सक्रिय करने में, काम करने में निमित्त बनता है, उस पर्टिकुलर शक्ति को ही हम पर्याप्ति कहते हैं। जो छह पर्याप्ति आपने बताई, बिल्कुल। इंद्रिय 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 स्वाचोवास पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति। तो इंद्रिय पर्याप्ति का मतलब ही ये है कि सारी इंद्रियां एक एक करके उनमें इतनी शक्ति पैदा होती है कि वो आत्मा के प्रदेशों के प्रेजेंस में, वो निमित्त के, उसके निमित्त से उस इंद्रिय का कार्य अपना चालू हो जाता है। तो उस पर्टिकुलर शक्ति को ही हम पर्याप्ति कहते हैं, जो कि इस पर्टिकुलर पत्र में उसको विवेचित किया गया है। अभी देखो, दो पर्याप्ति आपको बहुत जल्दी समझ में आएंगी। दो पर्याय कौन सी? आहार पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति। जी। आहार पर्याप्ति में अपन ने क्या पढ़ा कि सबसे पहले जो भी नो कर्म परमाणु जीव ग्रहण करता है, हाँ सदा काल करता है, हर समय करता है, नो कर्म परमाणु जिनसे शरीर आदि की का निर्माण होता है, जो बाह्य वस्तुएं दिखाई देती हैं वो सब नो कर्मों से ही बनती हैं। तो वो जो नो कर्म परमाणुओं का जब ग्रहण करता है, तो सबसे पहले उसके अंदर में क्या शक्ति होती? अभी अभी अपन भोजन करते हैं, तो भोजन करने में वो तरल पदार्थ किडनी की तरफ चले जाते हैं, रस और और वो सॉलिड बताया ना आपने, दो। उनमें से कोई हड्डियां बनती हैं। हड्डियां कौन बनाता है? आत्मा आके बनाती क्या? उनमें से कौन से वस्तुओं को, भोजन के कौन से कणों को रक्त में कन्वर्ट करना है, कौन से परमाणुओं को हड्डी में कन्वर्ट करना है, कौन से परमाणुओं को फिर और फर्दर जो करना है, वो जो लिक्विड है उनको और उनसे रक्त आदि बनाना है, वीर्य आदि बनाना है, वो कौन करता है? ये सब कार्य शरीर करता है। तो जिनका अभी जो नहीं बन रहा है होता है, तो अपन बोलते हैं साहब इसको कमजोरी, इसकी शक्तियां पूरी नहीं हो रही। वो अपर्याप्ति में नहीं आता, वो शक्ति की कम ज्यादा होती। लेकिन ये बेसिक शक्ति जो आती है, जो परिणमन करने की शरीर में जो शक्ति है, शरीर का निर्माण इसी तरह हुआ। आहार पर्याप्ति हुई, फिर शरीर पर्याप्ति से वो सॉलिड से क्या बनाना है, लिक्विड से क्या बनाना है, वो सेकंड पर्याप्ति। ये काम कौन कर रहा है? आत्मा तो नहीं कर रही। शरीर कर रहा है। शरीर में ही वैसी योग्यताएं होती हैं, उस पर्याय में उत्पन्न होने वाला जो शरीर है, उसमें ही योग्यताएं पाई जाती हैं। इस तरह शरीर को जब सेग्रीगेट कर दिया, वो बना दिया, उसके बाद जो शरीर की इंद्रियां हैं उनमें भी तो कार्य रूपी शक्ति आनी चाहिए ना। तो वो कौन लाता है? वो शरीर ही उसका काम करता है। उसके जो नौकर्म परमाणु हैं उन्हीं में से उन शक्तियों का उत्पादन भी होता है, जो कि उनको, इंद्रियों को उस योग्य बनाता है। ये बात अलग है कि शरीर ये सारे कार्य करते समय आत्मा की प्रेजेंस में ही कर पाता है, ये कार्य मुर्दा नहीं करता। चैतन्य शक्ति उसमें निमित्त रूप से विद्यमान रहनी चाहिए, और यथा योग्य जगह पर रहने चाहिए वो प्रदेश, वो वहां रहते हैं। किनके रहते हैं? जिनके पर्याप्तियां पूर्ण होने वाली होती हैं। जिनके नहीं होना होता है उनकी पर्याप्तियां इसलिए पूर्ण नहीं हो पाती, क्योंकि वो शक्ति उस रूप में शक्ति के आत्म प्रदेश में वहां पर होते नहीं, वो शक्तियां वैसे काम करती नहीं। अपन ने पहले ही पढ़ा। कल अपन इसको और पढ़ेंगे जब तक कि पूरा कंफ्यूजन नहीं निकल जाएगा, क्योंकि विषय थोड़ा सा जो है सूक्ष्म है। और आप भी जरा देखना, सबके पास किताबें भी हैं, ये करणानी योग परिचय भी है, और भी किताबें हैं, उनमें आपको ये मिल जाएगा। कल अपन इसको फिर से और छेड़ेंगे टॉपिक, और फिर अपन प्राण नाम का जो अगला चैप्टर है वो पढ़ाएंगे। है ना? प्राण सबको प्रिय है ना? तो अपन वो वैसे अपन तो उसमें बोलते हैं प्राण प्रिया,
है प्राण, प्राणनाथ प्राण प्रिय। बोल, प्राण प्रिय भी बोलते हैं। अब वो प्राणनाथ की जगह लोग बोलते हैं आपके के प्राण पखेरु क्या है ना। बहुत सारी चीज प्राण के शब्दों में यूज करते हैं, जो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो ये कलापन 70 और आती 80 की बात कर रहे हो आप? सन 2000 में क्यों नहीं एप्लीकेबल है? ये अब कौन बोलता है प्राणनाथ प्राण प्रिय? कोई चिट्ठी भी नहीं लगता अभी तो। अब देखो देखो मेरे अब शैलेंद्र जी आप उसमें बोल के देखिए, देखिए फर्क लगेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, कोई कम से कम जो है हाँ, स्वाध्याय की बात बोल के देखिए। हाँ, आपके प्राणों की पिपासी पिपासु कोई बोलता है। चलिए, तो कल अपन असली प्राण पढ़ेंगे कि वास्तव में प्राण क्या है। समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करें। शतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अप पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। ये जिन वाणी भारती तो ये जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो।